नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 9। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप ठीक ठाक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे बस, तुमने अति सुंदर वार्ता पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। सो मैं अन्न पान आदि का समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। यह नग सुवर्ण का पात्र होना चाहिए, उसके अभाव में चांदी का अथवा उसके भी अभाव में पलाश का बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों के बने हुए व्यंजन रखे, चंद्रमा के समान सफ़ेद चीनी से युक्त पावस खीर और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाली सुंदर मूंग की दाल रखे तथा नींबू का रस, चंद्रक फल, मूली के टुकड़े में मिलाकर रखे। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनियाँ आदि पदार्थ बनावे और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कड़ी आदि कहे गए सैकड़ों प्रकार के भोजन से मेरे निमित्त बनावे और कचौड़ी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करे। ये सब व्यंजन मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय हैं। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रमणीय मंडक बनावे। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए तो उस दूध को भोजन में रखे। सुंदर कचौड़ियाँ पर सुवर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखे और चंद्रमा के समान सफ़ेद सुहानी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए पेड़ा, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बना ले। मणि, सूत, फेनी, मालती फूल आदि, काशीफल, उड़द के बने पापड़, बड़ी आदि तथा 9 प्रकार के सुंदर बड़े बनावे। 2 प्रकार के जाति फल, लबड़ा के आदि, शुद्ध कोयल के कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रूखे, कुछ दही के, कुछ दूध के, कुछ सौंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश के, कुछ ईख के रस में, कुछ जल जीरे के और कुछ मिश्री डाल बनावे। 4 प्रकार के तथा 9 अन्य प्रकार के रसों को डालकर 9 प्रकार के बरों को बनावे। वज्र, प्रभा, अनुकणिका 4 चीज़ उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवंगों से युक्त करे। घृत, दूध, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ, खिचड़ी, चिकनी, फेनी, पराकी, चंद्रपोलिका और 4 बीज के बने हुए लड्डू, मिश्री तथा दूध के बने, नारियल के फल के बने और वृक्ष निर्यास गोंद के बने, बादाम, छुहारा तथा तिलों के बने हुए और भी कई प्रकार के मोदक बनाए। सूरण, मोचनीचंद, आरदू, करमर्दक, नारंगी, इमली, ककोल फल, दशार, त्रिपुरी जात, सुंदर, नींब का फल, तिंदु फल, लवंग, बेल, काला नमक, लूती, बलकल, वंश, काकीर, कायफल, बल, किशमिश, आम्रफल, केला, पीपर, मनोहर मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनावे। हे मानव, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अति प्रीति कर रहे हैं। मार्गशीर्ष में इन सबको बनावे। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ है तो वह भोजन मुझे अर्पण करे। वह संक्षेप में सुनिए। 1 घेवर के 1 लड्डू, 2 फैनी, 3 खजूर, 16 घृत में बने हुए पराठे, 8 बड़ा। इतने भोजन देने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता। 2 सेर दूध, 16 पे 64 तोला चंद्रमा के समान सफ़ेद चीनी और 4 तोला घी, 1 पल शहद, अधूए मिर्च, आधा पल सौंठ अथवा चारों वस्तुएं आधा आधा पल लेकर उनको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा सुंदर चिकने वस्त्र में छानकर कपूर के चूर्ण से वासित पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु मनुष्य बनाता मुझे अर्पण करता है, उनकी मैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। 9वां अध्याय समाप्त हुआ।